हेलो एवरीवन। आज आपका क्लास 12 का डिप्रिसिएशन पढ़ाएंगे। ठीक है। अब इसमें डिप्रिसिएशन किस वर्ड से मिलकर डिप्रिसिएशन बना है और डिप्रिसिएशन मीन्स मतलब उसका होता क्या है, उसमें करना क्या रहता है। तो देखो, दिस इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स। ये आपको डेरिवेटिव पे बेस्ड है और इसी से मिलकर डिप्रिसिएशन बना हुआ है। उसके बाद इसमें क्या करना है, जैसे देखो सबको अलग अलग करना, डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश है, सेट अप पार्ट, अलग अलग करना, तोड़ना, कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, जो भी आपका फंक्शन दे रखा है, ठीक है, उसको चेंज करना ही डिफ्रेंशिएशन होता है। अब देखो इसमें बहुत सारा कुछ फंक्शन है, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो बारीकी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले इसका मतलब ये आपको जानना होगा कि डिप्रिसिएशन मतलब क्या, चेंज करना, कन्वर्ट करना, अलग अलग करना, तोड़ना। ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे सॉल्व होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो थोड़ा इसमें क्वेश्चन कुछ फंक्शन है वो जानेंगे पहले। ठीक है। इसमें कितना फंक्शन, 7। ये सब आपका पूरा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ये देखो, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 में आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ना होगा, इस पे काम करना है। 5.3 में आपको इम्प्लिसिटी फंक्शन पढ़ना होगा, इम्प्लिसिट। अब देखो थर्ड आपका एक्सरसाइज 5.3 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फिर 4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 5th में लॉगरिथमिक फंक्शन है। 6 में फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी पढ़ना है। और लास्ट 7 में एक्सरसाइज 5.7 में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका डबल डिप्रिसिएशन पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये आपका सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है, कुछ क्वेश्चन पे बेस्ड। ठीक है। तो वो हम लोग फॉर्मूला जानेंगे क्लियर, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। तो कंपोजिट पहला क्या आपका एक्सरसाइज 5.2 में कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन में उस पर लोग काम करेंगे। ठीक है। ये आपका बेसिक डिप्रिसिएशन है। ये क्या, बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिप्रिसिएशन, ये आपको पूरा तरह से याद रखना होगा। देखिए सबसे बेसिक ये देखो, एक्स का पावर है, किसी का पावर रहेगा उसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे और डिप्रिसिएशन में पावर में एक माइनस हो जाएगा। अगर एक्स का पावर एन का डिप्रिशिएट करेंगे तो पावर जो रहेगा मल्टीप्लाई में आएगा इंटू एक्स का पावर एक माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन हो गया। अगर एक्स रहा पावर मतलब एक्स का आने का मतलब वन, तो इसका सीधा आप वन लिख दो। अब ये देखो इंपॉर्टेंट रूट एक्स है, तो इसका आप सीधा कर सकते हैं, याद रख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ठीक है। अब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिप्रिसिएशन क्या होगा, जीरो। अब देखो डी ए का पावर एक्स बाय डी एक्स, अगर ये कोई फंक्शन तो इसका फॉर्मूला ए के पावर या तो 2 का पावर एक्स 5 का पावर एक्स, तो इसका डिप्रिसिएशन होगा ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है। अब इधर आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साइन का आपको याद रखना, कॉस एक्स होता है, कॉस का आपका माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये पूरा आपको याद रखना, ये बहुत यूज होगा। इसके बाद इनवर्स का भी फॉर्मूला होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका फॉर्मूला होगा इसमें। तो धीरे धीरे करके हम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब देखो इस पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बट ये आपको याद रखना होगा, याद सब रखना होगा, ये पूरा याद। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का आपका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर आपका कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पूरी अच्छा से याद रखना होगा। ठीक है। वो पूरा यूज होगा आपका, ये डिफ्रेंशिएशन में तो यूज होगा ही होगा, इंटीग्रेशन में भी पूरा यूज है। ठीक है। इसको आप भूलना नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। पहला क्या लिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको डिप्रिशिएट करेंगे, आएगा क्या। तो देखो प्रोसेस क्या है आपका, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव में। तो आगे है आगे। अब देखो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब क्या करना, डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या है, डी एक्स का पावर क्यूब बाय डी एक्स। अब क्या बताए थे, किसी का पावर एन है तो उसका डिप्रिसिएशन एक्स का पावर एन का क्या, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं, एक्स का पावर थ्री है, थ्री गुना में आ जाएगा, एक्स का पावर माइनस वन घटेगा, तो थ्री में वन गया, कितना आ गया, टू। आंसर ये आपका 3x² आ गया। अब देखो ये रूट एक्स है ना, तो इसको सीधा कर देंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। बताएं अभी, सीधा आपको लिख देना है,
डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका सीधा आ गया 1/2√x, ये आपका फाइनल आंसर। अब क्या लिया, y इक्वल टू कॉस एक्स, सीधा याद रखना कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखना डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका आ गया dy/dx इक्वल टू आपका माइनस साइन एक्स। अब देखो जी ये ले लिए y इक्वल टू एक्स का पावर -4 प्लस 2x², पहला प्रोसेस क्या है डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आपका आ गया dy/dx। अब यहाँ -4 है, कोई दिक्कत नहीं, पावर जो भी रहेगा वो गुना में आ जाएगा, आ गया गुना में, और पावर में एक घट जाएगा, तो x का पावर -4 अगेन -1 आएगा, ठीक है, प्लस 2, पावर यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 2 में एक गया, कितना गया जी 1, यहाँ देखो -4 में -1 एक घटाएगा -5 हो जाएगा, 2 में एक जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो -4 x का पावर कितना -4 -1 आपका -5, ये आपका 2 2 4, ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका कुछ एग्जांपल लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से आपको पढ़ना होगा चेन रूल, इसका बहुत महत्व है इसमें चेन रूल का, अगर जिसको चेन रूल अच्छा से नहीं आता उसका क्वेश्चन बहुत दिक्कत करेगा मन, तो चेन रूल आपको अच्छा से सीखना होगा, वो हम सिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये अब आपका एक्सरसाइज में एंट्री की, ठीक है। अब एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन करेंगे। अब बताओ ये क्या बोला है, डिप्रिशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, मतलब एक्सरसाइज ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ये डिप्रिशिएट करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा होगा यहाँ, ठीक है, आराम से एक को क्वेश्चन करवा देंगे, अच्छा से आपको तैयारी करना है, ठीक है, और दिक्कत होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। यहाँ देखो y इक्वल टू साइन, पहले y ले लेंगे, y लेट y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अब इसको करना क्या, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिप्रिशिएट, x के रिस्पेक्ट में, तो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये आया, अब dy/dx। अब देखो जी ये तो साइन, साइन को हमको पता होना चाहिए, साइन का होगा आपका कॉस, बट ये एंगल भी तो करना होगा, यहां से आपका चेन रूल लगना स्टार्ट होगा। देखो सबसे बाहर, इसमें मेरा ट्रिक ये है कि आप देखो सबसे बाहर क्या है उसको पकड़ के रखना, बाकी जितना बचे नीचे ले आना। तो देखो हमको सबसे बाहर यहाँ क्या साइन, साइन है तो डिप्रिशिएट करेंगे, साइन पहले लिखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताओ जी सबसे बाहर साइन है, इसके नीचे आपका क्या है, मतलब एंगल में है तो इसको नीचे ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब ये आया, यही आपको ऊपर आ जाएगा, एंगल जो है उसको नीचे, यही नीचे है तो उसको ऊपर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx, अब आ गया आपका dx, ठीक है। अब देखो अंदर क्या, उससे हमको मतलब नहीं रहना चाहिए, साइन बाहर साइन है, साइन का डिप्रिसिएशन होता है कॉस, तो लिख दो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब देखो जी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का सीधा आप क्या कर दो 2x, ये पावर गुना में आ गया, एक घट गया मतलब x आ गया, ये कांस्टेंट है ना, इसका हो गया आपका 0, तो ये आप लिख दो सीधा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। करना क्या रहता है, लेट y इक्वल टू ये, अब डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ देखो जी साइन, अब कोई को बच्चा क्या कर देगा सीधा साइन को ये करके छोड़ देगा, वो आपका पूरे गलत हो जाएगा, तो यहाँ चेन रूल यूज होगा, ये साइन है सबसे बाहर साइन, अब जो भी बच्चा उसको नीचे ले आओ उसके रिस्पेक्ट में कर दो, अब उसी को ऊपर ले जाएंगे, लास्ट तक हमको क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका एक्स आ गया। अब देखो जी साइन का होगा कॉस, जो भी एंगल रख दो, एक्स स्क्वायर हो गया 2x, कांस्टेंट का हो गया 0, इसको सीधा सा आप लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर। अब देखो ये सेकंड नंबर अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, y इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल साइन x, ठीक है,
अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएं क्या थे, लेट वाई इक्वल टू मान लिए। अब यहाँ देखो सबसे बाहर क्या है, कॉस, जो भी एंगल है उसको उसके रिस्पेक्ट में कर दो। तो पहले लिखो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स इधर। अब देखो सबसे बाहर कॉस है, जो भी एंगल है उसके रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ पे आपका एंगल है साइन एक्स, तो आपका साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये आपका ऊपर चला जाएगा साइन एक्स बाय एक्स, यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि साइन बाहर तो एंगल तो एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में, हमको उसी के रिस्पेक्ट में करना था। अब देखो जी हमको मतलब क्या है, मतलब नहीं है एंगल में क्या है, बाहर क्या है, बाहर आपका कॉस है, कॉस का डिप्रिसिएशन होता है माइनस साइन, तो आपका माइनस साइन, अब एंगल में साइन एक्स रख दो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन का होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सिंपल सी, अभी हम बताएं क्या कि जो बाहर है उसको उसको देखना है, ध्यान देना कि आपका साइन बाहर है, अब अंदर क्या है एंगल में ए एक्स प्लस बी, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स, ये डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखो बाहर साइन है, एंगल में क्या है डी ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ये यहां आ जाएगा इसी के रिस्पेक्ट में ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखो जी ये आपका बाहर क्या है साइन, तो साइन का आपका होता है कॉस, कॉस हो जाएगा, एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखो ए एक्स, एक्स है ना, एक्स का 1 हो जाएगा, मतलब ए इंटू वन, अब बी कॉन्स्टेंट हो आपका 0, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ए यहां से बचा तो ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, इसका डिप्रिसिएशन ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में सीधा आ रहा है तो आप देखो, अगर आप स्टेप बचाना चाहो तो देखिए आपका साइन का पता होना चाहिए, कॉस होता है कॉस, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको आप मल्टीप्लाई में रख दो। सीधा देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए है ना, ए साइन का कॉस होता है ए एक्स प्लस बी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा इतना क्यों लिखना, सीधा लिख दो आंसर, टिक कर दो, ठीक है। तो आपका जो बाहर जो साइन कॉस जो भी रहा उसका डिप्रिसिएशन होगा, अंदर जो रहा एक्स के साथ वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। आपको चेन रूल यूज करना है, बाहर क्या है सेक, जो भी एंगल में है उसके रिस्पेक्ट में डिप्रिशिएट कर दो। तो पहले लिखना डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स। देखो जी बाहर क्या सेक, तो जो भी अंदर में उसके रिस्पेक्ट में कर दो, सेक ऑफ 10 रूट एक्स, अंदर में क्या है 10 रूट एक्स, तो आपका 10 रूट एक्स, ये आपका यहां ले आओ 10 रूट एक्स। अब देखो जी यहाँ एंगल क्या है, बाहर क्या है 10, एंगल आपका रूट एक्स, तो आपका रूट एक्स का डिप्रिसिएशन कर देंगे, अगेन रूट एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। देखो पूरा तरह से चेन रूल यूज हुआ, सबसे बाहर क्या था सेक, अंदर क्या है जो भी अंदर उसके रिस्पेक्ट में कर दो, फिर ये यहाँ आएगा बाहर 10 है, अंदर एंगल क्या है रूट एक्स, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो जी यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हमको पता है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब देखो सेक का क्या होगा, बाहर क्या अंदर का देखना नहीं है, बाहर क्या सेक, तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो ये आपका हो जाएगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ये आ जाएगा। अब इधर देखो 10 रूट एक्स, 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर, एंगल में जो है उसको लिख दो रूट एक्स इंटू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। देखो कोई किसी से कट उठ नहीं रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया,
सेक ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। देखा जाए तो u बाय v का फॉर्म, तो u बाय v का फॉर्म बताए थे, इसको डिप्रिशिएट करेंगे चेन रूल से, वो अभी आप इसका यूज होगा। तो देखो, पहले लिखना डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका dy बाई डी एक्स। तो जरा याद किया जाए, u बाय v का फॉर्म क्या होता था, अगर डिप्रिशिएट करेंगे u बाय v का तो क्या होता था, b ही बाहर u का डिप्रिसिएशन, u बाहर v का डिप्रिसिएशन बाय v का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो v आपका कॉस ऑफ है, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी ये आपका बाहर चला जाएगा। साइन का डिप्रिशिएट करेंगे तो यहाँ लिख दो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ देखो चेन रूल यूज होगा, ये इसका एंगल के रिस्पेक्ट में होगा ए एक्स प्लस बी। अब देखो यही यहाँ आएगा ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। अब देखो माइनस होता है माइनस, अब देखो भी बाहर यू का किया, अब यू बाहर मतलब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाहर जाएगा। अब इसका करो डी मतलब कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, चेन रूल यूज होगा, यहाँ कॉस बाहर तो ये आपका यहाँ आएगा सी एक्स प्लस डी, ये आपका ऊपर आएगा सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स बाय पूरा के नीचे क्या होगा इसका होल स्क्वायर, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इसका हो जाएगा स्क्वायर। कुछ नहीं होगा, जिसका जो डिप्रिसिएशन होता है उसको पुट कर दो, ये आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का होता है कॉस, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ देखो a इंटू 1 a हो गया प्लस b, ये तो 0 हो गया, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो यहां देखो माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। देखा जाए यहाँ सी एक्स प्लस डी है ना, c कांस्टेंट तो c आएगा। ठीक है, वो d का 0 बाय ये आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ a आ गया, यहाँ c आ गया, और यहाँ देखा जाए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, ट्री होगा क्लास 11 का फॉर्मूला। यहाँ इसको सीधा लिखो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब देखो ये a है ना, तो ये गुना में आ गया, यहाँ c है तो c गुना में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अगर फॉर्मूला यूज होता, अगर a और c कॉमन आ जाता, तो यहाँ तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, अगर ये इसके साथ बटेगा ये इधर बटेगा, साइन बाय कॉस एक हो जाएगा 10 और ये इधर कॉस कॉस ये कट जाएगा। अगर सेपरेट करना चाहें तो हो सकता है, रुकिए करते हैं। देखिए इसको सेपरेट करते हैं, ये इसके साथ बटेगा और ये इधर भी बटेगा, तो बांट दो a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ देखो जी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, और यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगेन इसी तरह इसको भी c बाटो इधर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और क्या होगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू ये क्या है जी साइन ऑफ सी एक्स प्लस
डी बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। देखा जाए ये और ये सेम है ना, इसको काट दो। ए कॉस ऑफ, ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं तो ये छाप दो, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और देखा जाए ये 1 बाय है ना नीचे, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस का सी, और ये देखो साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। देखो पहले इसको लिखो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको लिखो साइन बाय कॉस 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू, ये बच रहा है ना, तो 1 बाय कॉस क्या होगा, सेक। तो इसको लिख दो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ देखो एक बार फिर से बताते हैं, ये कॉस स्क्वायर दोनों में था ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सेपरेट कर दिए। देखो दोनों इसीलिए लिख दिए सेपरेट करके, क्योंकि काट दो आसानी से। और यहाँ भी देखो साइन बाय कॉस हो रहा था 10 लिख दिए, कॉस को कॉस रहने दी। ये देखो ये बच रहा था 1 बाय, ऊपर इसके कुछ नहीं था, 1 तो रख सकते, तो 1 बाय कॉस होता है आपका सेक, तो आपको सेक में कन्वर्ट कर दिए सी। अब देखो साइन बाय ये अलग अलग है ना, तो ये आपको रहने दिए, ये सेम एंगल सेम साइन बाय कॉस होता है 10, ये 1 बाय कॉस जैसे यहाँ के उसी तरह यहाँ कर दिए, तो आपका आ गया सेक ऑफ सिक्स प्लस डी, और यहाँ भी ये आ गया। अगर ये देखो दोनों में अगर कॉमन लेना चाहें तो ये और ये आपका कॉमन आएगा, तो आप रख सकते हैं सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये बाहर चल जाएगा, तो आपका अंदर में क्या रहेगा, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस का सी, ये करली ब्रैकेट दे दो यहाँ, ये आपका ये और ये बच गया प्लस का सी, यहाँ ये और ये बाहर चला गया, तो अंदर यहाँ क्या बचा, ये और ये, तो लिखो यहाँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी। देखो आपका आंसर इसमें भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, तो आपको जितना हो सकता है उतना आप अरेंज कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 1 to 5 तक। अच्छे से आपको रिवीजन, पहली बात डिप्रिसिएशन आसान बनाने के लिए आपको जितना भी फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला यूज होगा। तो जितना भी बेसिक फॉर्मूला भी जो लिखवाए थे, जितना भी बेसिक, और भी आगे इनवर्स का आएगा, लॉगरिथमिक का आएगा, जितना भी फॉर्मूला आएगा आपको याद रखना होगा, तो पूरा डिप्रिसिएशन में यूज होगा। और अगर आपका डिप्रिसिएशन अच्छा हो जाएगा तो इंटीग्रेशन आपको इजीली से बन जाएगा, उसमें इसका सारा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक का जो क्लास 11 का फॉर्मूला वो भी आपका यूज होगा, तो वो भी लिखवा देंगे। फिलहाल अभी 1 to 5 तक आपका करवा दिए हैं, अच्छा से आपको पढ़ना है, उम्मीद है आप पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छा से पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। इसको जानेंगे dy बाय dx, इसी को y के पावर डैश रहा मीन्स dy बाय dx है, u प्लस माइनस b है, ये अलग ही अलग है कट, इसका मतलब है एक बार डिप्रिसिएशन किया गया तो देखो साइन रहेगा प्लस माइनस, तो अपना जगह प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, u को पहले करेंगे फिर v को करेंगे। इसी तरह u इंटू वी फॉर्म, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया, ये क्वेश्चन रूल हो गया, ठीक है। अब देखो ये u इंटू वी फॉर्म है, तो क्या करेंगे इसमें, u को पहले बाहर, v को डिप्रिशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर, u को डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ये अलग u इंटू वी मतलब ये अलग ही, मान लो ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये लॉगरिथमिक है, या ट्रिगोनोमेट्रिक है, कोई अलजेब्रिक है, वो फंक्शन अलग अलग रहेगा। इसी तरह u बाय v रहेगा, तो क्या करेंगे जो नीचे है मतलब v है उसको बाहर करेंगे, u का करेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, u को पहले बाहर कर देंगे, फिर और v को डिप्रिशिएट कर देंगे बाय बाय आपका v का स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज में आते हैं।